मोहतरम जनाब की जो तकरीर थी पूरी लतीफ़ों पे मुश्तमिल थी और जिस जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने इज़हार किया उस पर सभी हैरान हैं। जो उन्होंने बोला कि ये एक सियासी डिफीट थी, क्या ये सच में एक सियासी डिफीट थी? अब आपने तो अपने सवाल के अंदर ही सारे जवाब भी दे दिए कि टाइम इतना सेंसिटिव चल रहा है पाकिस्तान में, और ये देखना होगा कि इसके पीछे जो नूरानी साहब ने जो बाजवा साहब का जो सारा फाइनेंशियल निकाला है उसका क्या मोटिव है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ है, उन्होंने अपने लास्ट स्पीच में 1971 वॉर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि हमने 1971 की वॉर हारी थी और ये हार की जिम्मेदारी पूरी तरह पॉलिटिशियंस की है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से हमने 1971 की वॉर हारी और पाकिस्तान के दो हिस्से हुए और अब दूसरा हिस्सा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जहां पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि 1971 में पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही आसानी से भारतीय आर्मी ने हरा दिया और ये सरेंडर अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है पूरी दुनिया में किसी आर्मी के द्वारा। जहां पर इससे शर्मसार होते हुए ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन बांग्लादेश को लेकर ठीक नहीं थे और पॉलिटिकल पार्टीज का ही डिसीजन था कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करे। यही कारण था कि पाकिस्तान आर्मी ने 1971 के वॉर में सरेंडर कर दिया। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी कुछ नया खेल खेल रही है कि 1971 की हार की जिम्मेदारी अपने सिर से हटाकर पॉलिटिशियन के ऊपर डालना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का इमेज पाकिस्तान के आवाम में साफ दिखाई दे। यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ 1971 की वॉर की जिम्मेदारी पॉलिटिशियनों के ऊपर डाल दे रही है। तो क्या ऐसा करना वाजिब है? देखकर तो नहीं लगता। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। मोहतरम जनाब की जो तकरीर थी पूरी लतीफ़ों पे मुश्तमिल थी और जिस जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने इज़हार किया उस पर सभी हैरान हैं। एक तो मेरा नहीं ख्याल है कि 71 के वाक़े की शर्मिंदगी का जिक्र करने की ज़रूरत थी और जिस तरह फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे और हमारा मुकाबला 2.25 लाख इंडियन आर्मी से था, तो 2 लाख जो है ट्रेंड मुक्ति बाहिनी थे। तो उसमें सवाल ये उभरता है कि ये मुक्ति बाहिनी ट्रेंड हुए क्यों और उस वक्त या उससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है और वो अयूब खान हुकूमत हवाले किसके करके गए थे, असल इश्यूज क्या थे, बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे। कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा कि जो अक्सरियती सूबा था उसका ना तो कोई फेडरल सेक्रेटरी था और ना उस फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल था। तो एक दास्तान अजीम है वो पूरी, इल्जाम लगा देना, सियासी मसला करार देना और सियासतदानों को आज के गंद का भी जिम्मेदार करार दे देना और बड़े आराम से एक जुमले में फारिग कर देना कि जी हमसे भी गलतियां हुई और फिर इम्पोर्टेड रिजीम और आरटीएस सब और अदम बर्दाश्त सब सियासतदानों पे डाल दिया। सबसे अहम बात तो ये है कि ये सियासतदान पैदा किसने किए, क्या ये जमीन से खुद उगे थे या इन्हें अवाम लेकर आई थी, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, XYZ किसी का भी नाम लीजिए, ये सब इसी नर्सरी से आए हैं ना, इसी गेट नंबर 4 जो शेख रशीद कहता है इंक्लूडिंग हिम, सब वहीं से आए हैं। तो सबको पता है कि वो एक तकरीर थी और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो एक शोधा की तकरीर थी, जहां बेवाएं बैठी थी, जहां उन बच्चों की माएं बैठी थी जिन्होंने अपने प्यारे खोए, उनके बाप बैठे थे और वो हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और सबको पता है ये जाएगा, डॉलर जमा कर लिए हैं, 300 से 400 अरब रुपए का घपला है और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो आखिर में मुका हुआ है उसमें ये भी शामिल है कि इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं होगी और अगर अव्वल तो देखें ये कंफर्म है कि ये नहीं रहेंगे मुल्क में। कि टाइम इतना सेंसिटिव चल रहा है पाकिस्तान में,
और ये देखना होगा कि इसके पीछे जो नूरानी साहब ने जो बाजवा साहब का जो सारा फाइनेंशियल निकाला है उसका क्या मोटिव है, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। खान साहब ने अपनी आखिरी अटैक जो है, फाइनल अटैक की तैयारियां कर ली हैं। जरदारी साहब आके इस्लामाबाद में बैठे हैं, और जो आपके ड्राइंग रूम की जो बातें हैं वो हर एंकर जो है वो भी जो स्पेशलिस्ट बन चुका है, और हर सियासतदान परेशान। बिलावल साहब की स्टेटमेंटें परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन जल्दी ना हुए तो मार्शल लॉ की धमकी दे दी। बड़ा सेंसिटिव और बड़ी डेप्थ वाला टॉपिक है कि इसमें जब तक हम मल्टी फैक्टर्स को नजरअंदाज कर देंगे और सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल डिफीट कह दें, तो ये तो अपने ऊपर से अपना जो है ना वो मट्टी छिड़कने वाली बात हो जाती है कि मैं मिलिटरीली तो मैंने डिफीट नहीं किया। चले मान ली आपकी बात कि जनरल की बात मान लेते हैं, चीफ की बात कि आप मिलिटरीली डिफीट नहीं किया, ऑल्दो कि मिलिटरीली भी एक बड़ी डिफीट थी वो, लेकिन क्या पॉलिटिकल अगर डिफीट है तो उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे क्या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याया खान नहीं था? क्या वो किसी और सिविलियन कोई रूल कर रहा था कि सिविलियन ने डिसीजन लेना था और आप उसको कारगिल की तरह तो ये कह सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ तो ये प्ली ले सकता है कि ठीक है जी, ये तो मिलिटरीली तो हम नहीं डिफीट कर रहे थे, सरेंडर हमने पॉलिटिकली कर लिया, वो क्लिंटन के पास पहुंच गए और हमें फिर वो सरेंडर करना पड़ा और सप्लाई लाइन कट गई, और ये तो चले उस सिनेरियो में आप फिर भी कह सकते हो। ऑल्दो मैं उस नैरेटिव को भी बाय नहीं करता जनरल मुशर्रफ के कि वो पॉलिटिकली आपने डिफीट किया, वो आपने जब खैर उस पे तो एक अलग बहस हो जाएगी। अच्छा, बात ये है कि ये कहना कि ये पॉलिटिकली डिफीट थी या मिलिटरीली थी, मैं एक पॉइंट के हवाले से मैं ये कहता हूं कि इट वाज टोटली अ पॉलिटिकल डिफीट, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। ये ऐसे ही है कि हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हो जाए और आप ये कहते रहे कि कंपैटिबल, किसका कसूर था? भाई एकदम से नहीं होती डिवोर्स, ये हादसा जो है वो एकदम से नहीं होता, वक्त परवरिश करता है बरसों। इसकी इब्तदा जो हुई है ना, हमें उसमें जाना पड़ेगा। हमें मुजीबुर रहमान के वो जो टू इकोनॉमिक थ्योरी थी कि उसमें उसकी क्या ग्रीवनेस थी, क्या ग्रीवेंसेस थी, कि भाई उसने वो 6 पॉइंट एजेंडा जो था वो क्यों उसने दिया, क्यों उसने डिमांड रखी, उससे भी पीछे चले जाएं कि जब ये बना, जब पाकिस्तान बना और ज्योग्राफिकली दो एक वो थे और वो प्योरली बंगला स्पीकिंग लोग थे, तो पहली बात तो ये कि जब आप उर्दू, जब कायदे आजम ने ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब किया 25 मार्च को, तो उन्होंने एक उर्दू स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब ये देखें, बंगालियों को उर्दू बोलनी नहीं आती, ठीक है, और उनकी पूरी स्टेट को या पूरी उनके एक प्रोविंस को, एक यूनिट को आप जो है वो डिक्लेयर कर देंगे जी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो उर्दू होगी या इंग्लिश होगी। अब ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती हो जाती है कि एक तो इब्तदा हुई यहाँ से